एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स हाईली प्रोफैशनल बंदे हायर कीते ने, चाहे वो लॉ अफसर होण, चाहे वो फॉरेंसिक दे होण, चाहे होर जांच दे अधिकारी होण, ते अपनी होणगे इन्हां दे। पंजाब सरकार में है नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। पंजाब सरकार का एक और कठोर कदम। शिकायत दर्ज करवाने के लिए मैसेज करें 9779100200 पर। नशे के खिलाफ हमारा साथ दें। बिहार में 4 सीटों पर हुए उपचुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने इंडिया गठबंधन चारों खाने चित हो गई है। इन नतीजों के बाद जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार अपने तीखे शब्दबाण से आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव को छलनी कर रहे हैं। नीरज कुमार ने कहा कि लालू यादव और तेजस्वी यादव चारों सीटों पर चुनाव हार गए हैं। नीरज कुमार ने कहा कि जगदा बाबू के भी परिवारवाद को जनता ने सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की दाल नहीं गलने वाली है। नीरज कुमार ने दावा किया कि शराब कंपनियों से आरजेडी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में पैसा लिया है। लेना न देना छुच्छे फुलेना वाला हाल है। चारों सीट पर हार गए। बाप बेटा दंडवत कैले थे। लालू जी का संदेश लेके आए हैं और लालू जी बीमारी की अवस्था में बेटा को ममता नहीं रहा। कहा कि वो भी देखे कि पैसा बोलता है। हमारा बेटा चला गया कोडरमा हथकड़ी वाला के प्रचार में, तो उनको लगा कि हम भी पीछे जाए। अगले एगो जगता बाबू हैं, वो देखे कि लालू यादव सब परिवार खाली आनंद लेगा, हम भी अपना सब परिवार को चुनाव लड़ाएंगे। जनता ने टोपी उतार दिया। तो पिछला बार तो मुरेठा बांधा था तेजस्वी यादव, तू हट गया तो टोपी पहने, अब टोपी उतार लिए, अब मातम का बैंड बजाओ। कोई उपाय नहीं है बिहार में। कागज सच बोलता है। 43 करोड़ रुपया शराब माफियाओं से उन्होंने ली थी। अरे शराब कंपनियों से तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने 2024 के और 2023 के दिसंबर और जनवरी महीना में शराब की कंपनियों से इलेक्ट्रोल बॉन्ड के रूप में पैसा लिया। तो पैसा किस लिए दिया? शराबबंदी खत्म करने का आपने आश्वासन दिया था। क्या महिलाओं और बेटियों का चित्कार सुनना चाहते हैं आप? रोना सुनना चाहते हैं, क्रंदन सुनना चाहते हैं? लेकिन आखिर शराब कंपनियों ने पैसा क्यों दिया आपको? कंपनी का नाम है, हिम्मत है तेजस्वी यादव में तो हम पर मानहानि का मुकदमा करे, बुखार छोड़ा देंगे। दारू के कंपनी से पैसा लेता है, यही काम। वहीं नीरज कुमार ने कहा कि बिहार की जनता आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को कभी सत्ता में आने का मौका नहीं देगी, क्योंकि नीतीश कुमार को बाप बेटा कभी टक्कर नहीं दे पाएंगे। नीरज कुमार ने कहा कि पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित समाज के किस आदमी के पास पटना में 43 बीघा जमीन है। नीरज कुमार ने लालू यादव पर जननायक कर्पूरी ठाकुर के अपमान का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि लालू यादव माफी मांगे, नहीं तो घर घर में हम पर्ची पहुंचाने वाले हैं। अरे भाई, तो उखड़िए न गए तो हम तो कह रहे हैं कि झारखंड में राजनीति करिए, बिहार में तो मौका नहीं मिलने वाला है। बिहार की जनता आपको मौका नहीं देगी। जो 420 का आरोपी है, ईडी के केस का आरोपी है, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोपी है, तो बिहार की जनता वह दिन देखना चाहती है कि भाई कोर्ट में हाजिरी लगे, तेजस्वी यादव पिता लालू यादव हाजिर हो। वह दिन बिहार की जनता को मंजूर नहीं है। नीतीश को उखाड़ने की बात करें, उखाड़ने की अच्छा, इनके पिताजी 24 नवंबर 2005 से जाप कर रहे हैं। अब कहाँ जाप करवाते हैं, कहाँ पूजा पाठ करवा रहे हैं। बार बार बाप बेटा के लगे। इस बार तो चाचा गए और चाचा तो ऐसा लपेटा लिए कि बेटा चारों खाना चीत। ऐसा समझ लीजिए, इनको लोकसभा में भी 4 सीट आया था, अब विधानसभा में भी चारों हार गए। तब कहाँ संभावना है भाई? खुद के लक्षण तो शुरू में दिखाई पड़ता है ना। अरे बेचारे बिहार में रहते कहाँ हैं? ये जान जाइए, सैलरी घोटाला का आरोपी हैं। और हमने आज कहा है सुबह में ही कि अभी कर्तव्य घोटाला के भी आरोपी बनने वाले हैं। ये बेचारा लास्ट से विधानसभा नहीं जाता है। अरे हार गए। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद विधानसभा नहीं गए। तो ये राजनीति में ऐसे लोग हैं कि बिहार की राजनीति को इन लोगों ने कलुषित किया है। पिछड़ा और अति पिछड़ा दलितों के पास, किसके पास है जी 43 बीघा पटना में जमीन? ये तो राजनीति का जमींदार है ये। और जननायक कर्पूरी ठाकुर का अपमान किया है लालू यादव। माफी मांगिए, घर घर में वो पर्ची पहुंचाने वाले हैं। ये देखिए,
जन नायक के अपमान में लालू मैदान में है। यही लालू जी का सिग्नेचर है। एकदम घर घर में अति पिछड़ा के घर में पहुंचाएंगे। वहीं नीरज कुमार ने जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पर भी करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि उपचुनाव से पहले प्रशांत किशोर बड़े बड़े गोले दाग रहे थे, लेकिन ये बात वो भूल गए हैं कि जब नीतीश कुमार ने उनके सर पर हाथ रखा था तब वो बड़े रणनीतिकार बने थे। नीरज कुमार ने कहा कि प्रशांत किशोर के उम्मीदवारों की टोपी उड़ गई और उनका तंबू भी उखड़ गया है। ये वही है, राजनीति के पापड़ पहलवान बक्सरे के हैं। ये दे रहे थे गोला बड़ी भारी कि हम तो ये हैं वो हैं। तो नीतीश जी माथा पर हाथ रखे हुए थे, तथे ही प्रशांत किशोर जैसे ही हटाए अथवा कि चुनाव परिणाम में आया कि राजनीति के किशोर हो गए। अब फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी पार्टी को बहुत कम समय मिला। 2022 में मैं ऑन रिकॉर्ड बोलता हूँ, सिख टाइम्स नाम के अखबार में इन्होंने विज्ञप्ति दिया। और कौन आदमी है, वो गांव में नहीं रहता है, जान जाइए। जिसके नाम से पदधारक बना दिए थे वो दिल्ली में रहता है, उसका घर का लोकेशन तक हम लिए, पता चला बेचारा गांव में ये भी नहीं करता है। इन्होंने अपनी पार्टी का रजिस्ट्रेशन के लिए उस समय अप्लाई किया, बिहार में पदयात्रा किए आप, और आपके फरेब को लोग जान गया, इस रूप में जान गया कि आप तो तंबू गाड़े थे सब जगह, किसी का टोपी उतर गया, किसी का तंबू उखड़ गया। नीरज कुमार अपने तीखे शब्द बाण के लिए जाने जाते हैं। उपचुनाव में एनडीए को मिली सफलता ने उनके शब्द बाणों का तीखापन और भी बढ़ा दिया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बक्सर से संजय उपाध्याय की रिपोर्ट।